सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार कार्य करता है। कोई कम व्यवस्था में भी पूरा कार्य करने का प्रयास करता है और कोई बहुत सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सा काम नहीं कर पाता। एक कमरे में कहीं कहीं पर 10 लोग भी एक साथ होते हैं और कहीं कहीं पर 4 कमरे में 2 लोग भी नहीं समा पाते, क्योंकि जो व्यक्ति व्यवस्थाओं में जीना प्रारंभ कर देता है उसके जीवन की अवस्था अपने आप सही हो जाती है, और जो व्यक्ति व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर जीना प्रारंभ करता है उसके जीवन की अवस्था भी बिगड़ेगी, व्यवस्था भी बिगड़ेगी और जीवन भी बिगड़ जाएगा। तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मोक्ष पद पर आगे बढ़ूं। एक भजन भी आप लोग कहते हो, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, कहते हैं हम लोग। तो हर व्यक्ति, चाहे हम संत हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति मोक्ष पद की ओर बढ़ना चाह रहा है। लेकिन एक बात कभी सोचिए आपने कि जब मोक्ष में जाते हो या मोक्ष में जा चुके हैं, जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं कि मोक्ष में जाने के बाद वहां पर क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद क्या होगा ये हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद वही व्यक्ति स्वर्ग में जाने का अधिकारी है जो वर्तमान के जीवन को स्वर्ग जैसा जी रहा है।
जिसका जीवन यहां पर स्वर्ग जैसा नहीं है, जिसके पास यहां जीवन में प्रेम नहीं है, वह स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? एक बार नारद जी भारत की यात्रा पर निकले। तो भारत की यात्रा पर निकले तो खेल खलियान भी होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें भी होती हैं, नाली भी होती हैं, तालाब भी होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। तो उनको एक नाली में कुत्ता लुटता हुआ मिला। नाली में कुत्ता लुटता हुआ मिला। तो नारद जी ने उस कुत्ते से कहा कि तुमको मैं स्वर्ग ले चलूं? कुत्ता बोला हाँ ले चलो। उसने पूछा स्वर्ग में क्या क्या है? उन्होंने बोला स्वर्ग में खाना है, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे रहने के लिए कमरे हैं, अच्छा अच्छा डनलप का करता है, बहुत सारी विशेषता स्वर्ग की बता दी। इतनी व्यवस्थाएं बताई उन्होंने स्वर्ग की कि उसके बाद भी वहां पर सुनने वाले हैरान रह गए। तो जो कुत्ता था वो कह रहा था नारद जी मैं स्वर्ग चलता हूं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछो। बोले क्या स्वर्ग में नाली है? क्या स्वर्ग में नाली है? नारद जी बोले स्वर्ग में नाली नहीं होती। तो बोले नहीं मुझे तो स्वर्ग नहीं जाना, मैं तो यहीं ठीक हूं। इंसान जो नाली में रहता है वह नाली से बाहर जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से इंसान जिस व्यवस्थाओं में रहता है उस व्यवस्थाओं से आगे जाने का प्रयास करता ही नहीं है। ये हमारे आपके सबके साथ में हो रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रेम होगा तो प्रेम दोगे ना। घर में भोजन होगा जब तो दूसरों को परोसोगे। जब घर में आपको खाने को नहीं है तो आप दूसरों को भोजन क्या परोसोगे? और जब तक आपके अंतरंग में प्रेम नहीं होगा, जब तक आप दूसरों को प्रेम कैसे दोगे? गलती चाहे मेरी हो, चाहे गलती आपकी हो, लेकिन जहां पर रिश्ते को निभाना होता है वहां पर किसी की भी गलती हो लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और जहां पर रिश्ते को तोड़ना होता है वहां पर बिना बात की गलती निकाल के झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। झगड़े को समाप्त करना है, प्रेम को लाना है, तो गलती किसी से भी हो रही है उसको एक्सपेक्ट करिए। और जहां पर झगड़ा करना है वहां पर गलती निकाल निकाल के आदमी बाल की बोलते ना खाल भी निकाल लेता है। क्यों निकालता है? एक व्यक्ति झगड़ रहा था। बोले मैंने पूछा झगड़े का कारण क्या है? बोले महाराज जी 50 साल पहले इसके दादाजी ने मेरे दादाजी को पत्थर मारा था। 50 साल पहले इसके दादाजी ने मेरे दादाजी को पत्थर मारा था। मैंने पोते को लाके इधर, आपसे नहीं कह रहा हूं, वो पोते से मैंने कहा इधर आओ। पोता आया, मैंने कहा इसको जानते? बोले तो मेरा पोता है। मैंने कहा तुमको 50 साल पुरानी बात याद है कि तुम्हारे दादाजी को इसके दादाजी ने पत्थर मारा था, लेकिन ये पोतों को देखो कि ये पिछले 5 साल से दोनों एक टिफिन में स्कूल में खाना खाते हैं। तुमको इनका प्रेम नहीं दिख रहा है, तुमको 50 साल पहले की दुश्मनी दिख रही है, वर्तमान का प्रेम नहीं दिख रहा है। और जो वर्तमान के प्रेम को देख लेता है उसके जीवन में पुरानी दुश्मनी आती ही नहीं। आप ध्यान लगाने की बात करते हो। आज इंसान ध्यान लगाने बैठता है, कई को तो ध्यान लगाता है तो मंदिर में घर की यादें आती है, दुकान पे बैठता है तो मकान की याद आती है, मंदिर में बैठता है चावल चढ़ाता है तो घर में आता है तो चावल पका कर नहीं आया। ध्यान लगाने के लिए पहले अपने आप को ध्यान में लाना पड़ेगा। पहले इंसान को अपने आप का ध्यान करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप का ध्यान कर लेता है उसके जीवन में ध्यान लगना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। ये मन भटकता कब है? जब हमारा दिमाग पर में जाता है। और जिस समय हमारा दिमाग स्वयं में आ जाता है, अपने आप में आ जाता है, उसका मन भटकना प्रारंभ होता ही नहीं है, बल्कि मन की भटकनें समाप्त हो जाती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भटकनें तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। भटकनें तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। और इन सब बातों पर यदि विश्वास करना है, और यदि इन सब बातों पर विश्वास करना है, तो एक बार देव शास्त्र गुरु के चरणों से अपना नाता जोड़ ले। अपना नाता जोड़ ले तो सारा काम संपन्न हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हम भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, अटक रहे हैं। लोग आते बोले महाराज जी ध्यान में बैठता हूं लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता। तुम्हारा मन लगेगा कैसे? तुम्हारा मन बाजार में है, तुम्हारा मन व्यापार में है, तुम्हारा मन परिवार में है। तुम्हारा मन जब यहां वहां है तो तुम्हारा मन ध्यान में लगेगा कैसे? ध्यान रखना, ध्यान वह होता है जो पहले इंसान अपने आप को, सौ को बुद्धिपूर्वक ध्यान में लाता है तो उसके जीवन में ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। आंख बंद करके बैठना यह ध्यान नहीं है। लोगों ने समझ रखा है कि पालती आलती माओ आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान लगाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो इस तरह का ध्यान लगाते हैं, 100 में से 50 आदमी तो आधी नींद भी ले लेते हैं।
100 में से 50 आदमी तो आधी नींद भी ले लेते हैं। कभी आप उनके पास बैठकर देखना, जो एक एक घंटे ऐसे ध्यान लगाकर बैठा है, कई बार वो झपकी भी ले ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? बोले घर में तो शांति मिलती नहीं, शांति मिल रही है। ध्यान कब लगेगा? ध्यान आंख बंद करने से नहीं लगता है। ध्यान आंख बंद करने के साथ में जो आपकी मन की आंखें खुली हुई हैं, जो आपके अंदर की आंखें खुली हुई हैं, जो सिर्फ आपको दिखती है, वह जब तक बंद नहीं करोगे, जब तक ध्यान लगने वाला नहीं है। जब तक आपके अंतरंग की आंखें बंद नहीं होंगी, जब तक बहिरंग का ध्यान कैसे लगेगा? अंतरंग की आंखें खुली हैं और आंख बंद करके बैठे, ऐसे ही आंख बंद करके बैठे। लोग बोल रहे धर्मात्मा है, पूजक है। एक बार गुरुदेव बता रहे थे, वो कहीं पर गए, एक शास्त्र वाले पंडित जी आए। बोले पंडित जी, महाराज जी, मैं आत्मा का ध्यान लगा सकता हूं। तो बोले आप लगा सकते हो? तो बोले नहीं, मैं तो नहीं लगा सकता हूं। गुरुजी बोले मैं तो ध्यान नहीं लगा सकता हूं आत्मा का। नहीं, बोले मैं तो आत्मा का ध्यान लगाता हूं। तो बोले लगा के दिखाओ। पंडित जी ने अपने आलती पालती माली लगाई और ऐसा बैठ गए। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आया, संकेत किसी साधु महाराज ने कह दिया, पंडित जी ध्यान में बैठे, कोई डिस्टर्ब मत करना। भाई ध्यान तो ध्यान है। व्यक्ति ध्यान में बैठा था, पंडित जी ध्यान में बैठे थे। महाराज ने कहा ध्यान से कि ध्यान में बैठे, डिस्टर्ब मत करना। एक ब्रह्मचारी संघ में था, बोले पंडित जी ध्यान लगा रहे, देखा जाए। उन्होंने उनके पास में गए, उनकी धोती पीछे से खुलना चालू कर दी। उस पंडित जी की धोती पीछे से खुलना चालू कर दी। पंडित जी बोले कौन धोती खोल रहा है मेरी? कौन धोती खोल रहा है मेरी? तो महाराज बोले पंडित जी आप तो आत्मा में सिद्धालय में पहुंच गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आदमी आत्मा में सिद्धालय में पहुंचने लग जाएगा तो फिर संतों का क्या होगा? वीतरागी का क्या होगा? नगरत्व को क्या होगा? ध्यान होता है, लेकिन ध्यान भी कई तरह का होता है। एक तो होता है धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान। तरीके से आदमी ध्यान लगा सकता है, लेकिन जो धर्म ध्यान लगाता है वही अपनी आत्मा का ध्येय लगा सकता है। ध्यान लगाने के पहले आपका ध्येय मजबूत होना चाहिए। जब तक आपका ध्येय मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि यदि आपका ध्येय मजबूत है, अभी आपने संकल्प कर लिया कि मुझे प्रतिष्ठा में बैठना है, आपने प्रतिष्ठा का ध्यान लगाया, तो सारे काम छोड़ के आपने समय निकाल लिया। और जो लोग ये ध्येय बना ही रहे, लक्ष्य बना ही नहीं रहे, जब तक क्या होगा? हम संत लोग अपना ध्येय बनाते हैं, हमें वहां जाना है, तो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक हम ध्येय नहीं बनाएंगे, जब तक ध्यान किसका करेंगे? पहले आप अपने ध्येय को मजबूत करिए। आप अपने ध्येय को मजबूत करिए, अपने लक्ष्य को मजबूत करिए, तो आपका ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। लेकिन आज हो ये रहा है कि हमारा ध्येय मजबूत नहीं है, हमारा लक्ष्य मजबूत नहीं है, और बिना ध्येय के, बिना लक्ष्य के आप बढ़े जाओगे तो क्या हो? अपने ध्यान को लगाना है। बहुत अच्छा प्रश्न था कि ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान लगाने के लिए पहले अपने आप का ध्यान रखो। सबसे पहले आपको अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो व्यक्ति अपने आप का ध्यान रखता है वही प्रभु का ध्यान लगा सकता है। अपने आप का ध्यान कैसे रखना है? कि आपके कमरे में 4 लोग भी हैं और चारों लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, डपली बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लाइट जलाएं, पंखे जलाएं, कूलर चलाएं, कुछ भी चलाएं, लेकिन यदि आप स्वाध्याय कर रहे हो और आपका मन स्वाध्याय में लगा हुआ है, तो समझ के चलना कि आपका मन ध्यान में लग जाएगा। लेकिन आप स्वाध्याय, बोले महाराज जी मैं तो स्वाध्याय इसलिए नहीं कर पाता हूं, मैं तो स्वाध्याय इसलिए कर नहीं पाती हूं कि मेरे कमरे में साधु शोर बहुत मचाते हैं, बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। तो भैया तुम्हारा ध्यान किताब पे नहीं, शोर की ओर है। ठीक है, इंसान है तो आवाज पड़ेगी, लेकिन जब आदमी ध्यान में होता है तो उसको कुछ नहीं याद होता। आपने कई उदाहरण सुने हैं। एक सेठ सामायिक को बैठे, क्या नियम लिया था कि जब तक दीपक जलेगा, जब तक मैं सामायिक करते रहूंगा। और उसकी पत्नी ने सोचा कि सेठ जी सामायिक को बैठे हैं, मैं घी डालती रहूं, और पत्नी घी डालती रही और वो जाप करते रहे। पत्नी घी डालती रही और वो जाप करते रहे। वो मरण हो गया। मरण होकर क्या बने? वो मर के क्या बने? मेढक बने। मर के पानी के मेढक बने। अब विचार करिए कि इसी तरह से कहते ध्यान उतना लगाओ जितना तुम्हारी सामर्थ्य है। इतना ध्यान मत लगाओ कि तुम्हारा दुर्ध्यान हो जाए। इतना ध्यान मत लगाओ कि नींद आने लग जाए। चाहे ध्यान 2 मिनट का लगाइए, लेकिन आंख बंद करो तो परमात्मा की याद आए। लेकिन ध्यान करते समय ऐसा हो रहा है, मैं नहीं करता हूं ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाया करता है लोगों के साथ में। तो बता रहा हूं आपको, मंदिर में आप देखना, कभी मंदिर में जब लोग ध्यान लगाते, जब उनको देखना आप, कई आदमी तो माला करते करते, कई तो मेरा प्रवचन सुनते सुनते उनकी कुर्सी ढीली हो जाती है। कई बार आप देखिएगा साधु संघ का प्रवचन चल रहा है, आदमी की वहां पर कुर्सी से गिरने की पोजीशन है, मुझे इशारा करना था भैया उठा लो इसको, उठा लो, मतलब नींद से उठा लो।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये क्यों हो रहा है। तो आपका लक्ष्य नहीं है, इसलिए तो मैं कहता हूं आंख खोल के माला करो तो कम से कम नींद तो नहीं आएगी। ध्यान अपनी आत्मा का करना है तो पहले अपना ध्येय मजबूत करें, सबसे पहले अपना ध्यान रखें। और जो व्यक्ति अपना ध्यान रखता है वह प्रभु का ध्यान कर सकता है, क्योंकि अपना ध्यान कैसे रखोगे? आप समूह में भी हो। आप मुझे बताना, आपके पास में जब आप रास्ते में चलते हो तो हजारों लोग साथ में चलते, चीची पीपी होती है, बस की गाड़ी, आवाज की गाड़ी, सब कुछ आती है, लेकिन जैसी आपकी मंजिल आती है तो आपका लक्ष्य पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? ध्यान पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? क्यों? क्योंकि आपका ध्यान अपनी मंजिल की ओर है। उसी प्रकार से कमरे में 10 आदमी क्यों ना हो, 50 आदमी क्यों ना हो, 100 आदमी क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति अपना ध्यान लगाना चाहता है वह अपने आप को एकाग्र कर लेगा, और मजा तो उसी में है। खाली कमरे के अंदर तुम चुपचाप बैठे हो तो उसका कोई मजा ही नहीं है। खाली कमरे के अंदर तुम चुपचाप बैठे हो उसका कोई मजा नहीं है। भरे कमरे के अंदर चुपचाप बैठे हो तो सबसे बड़ा जीवन का मजा है। नहीं तो लोग, जब तुम्हारे कमरे को बोले, एक व्यक्ति आया बोले महाराज जी मैं जो हूं कल से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय नहीं पीऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं पियोगे? उन्होंने बताया कि कल से आप जो विधान करा रहे हो तो मेरी पत्नी मंदिर में 6 बजे आ जाएगी और 10 बजे लौट के आएगी तो मुझे चाय मिलेगी नहीं। मेरी पत्नी 6 बजे से 10 बजे तक मंदिर में रहेगी तो मुझे चाय मिलेगी नहीं। मैंने कहा त्याग तो है, लेकिन त्याग की भावना नहीं है। और मैंने कहा मान लो तुम्हारी मां बना के दे दी तो बोले हमारा फिर तो नियम टूट जाएगा। मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि आदमी का जब तक लक्ष्य क्या है, आए बोले एक व्यक्ति आया बोले महाराज जी बोले मेरे मन में त्याग की बहुत भावना होती है, तो मैंने करते क्यों नहीं हो? बोले लेकिन ये समझ में नहीं आता त्याग किसका करूं। घर का त्याग कर नहीं सकता, परिवार का त्याग कर नहीं सकता, और त्याग नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दो, यही तुम्हारा त्याग हो जाएगा। तो ध्यान करने के लिए अपना ध्येय मजबूत करें, अपना लक्ष्य मजबूत करें, नहीं तो क्या होगा, बस आए थे और चले जाएंगे। जीवन में अपने ध्येय को मजबूत करें, ध्यान अपने आप लग जाएगा, जीवन कल्याण होगा। यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।